मित्रों, 37वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आपका फिर से एक बार नमस्कार। मित्रों, आइए अब एक नए सद्वाक्य से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सामने हो मंजिलें तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिलें तो रास्ता न मोड़ना, जो मन हो वह ख्वाब ना तोड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमी ना छोड़ना, बस सितारे छूने के लिए कभी जमी ना छोड़ना। मित्रों, आज के इस 37वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आप बेसिक साइंस लर्निंग सुन रहे हैं। हम विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ जीवों में श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम भाग 4 में उससे संबंधित अन्य चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि हमने भाग 3 में मानव के श्वसन अंग तथा श्वसन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था। हमने यह पढ़ा था कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा वायु हमारे नाक अर्थात नासा द्वार द्वारा नासा गुहा में जाता है और वहाँ से एक नली द्वारा, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं, उसके द्वारा श्वास नली में और श्वास नली से बाएं और दाएं श्वसनियों में फिर फेफड़े में चला जाता है। उसके बाद हमने यह पढ़ा कि फेफड़े में डायाफ्राम होते हैं। जब सांस हम लेते हैं तो डायाफ्राम फैलते हैं, जबकि जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो पेशियां अंदर की ओर गति करती हैं और जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं। तो मित्रों, यह सब हमने पढ़ा था। आज हम श्वासोच्छ्वास और श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि श्वासोच्छ्वास अर्थात ब्रीदिंग तथा श्वसन, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं, एक अलग अलग प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास यह एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतः श्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्छ्वसित होती है। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, जबकि श्वसन यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित हो जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। श्वासोच्छ्वास में कोशिकाओं के बाहर जाने वाली क्रिया यह होती है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं, जबकि श्वसन यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। श्वासोच्छ्वास, जैसा कि हमने बताया, कि कोशिकाओं से बाहर होने वाली प्रक्रिया है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च होती है, जबकि श्वसन क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यह क्रिया चूँकि कोशिकीय श्वसन के रूप में होती है, इसलिए यह कोशिका के हर अंग में होती है और कोशिका के अंदर एक अंगक होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो वह ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रकार यह श्वासोच्छ्वास और श्वसन में मुख्य अंतर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्वासोच्छ्वास एक बाहरी प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक आंतरिक एवं कोशिकीय श्वसन वाली प्रक्रिया है। तो यह रहा श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। अब हम आगे अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार होती है और उनके श्वसन अंग किस प्रकार से होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि श्वसन के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। क्या सभी जीव जंतुओं में मनुष्य की भांति श्वसन अंग होते हैं? प्रकृति ने कुछ विशेष जंतुओं जो अति सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। इन एक कोशिकीय जंतुओं में जो श्वसन होती है वह एक प्रक्रिया के तहत होती है जिसे हम विस्तरण कहते हैं। यह श्वसन
शरीर एक कोशिकीय जीवों के सतह से होते हैं, जबकि बहुकोषीय जंतुओं जैसे केंचुए में श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिका जो त्वचा होती है उसके संपर्क में जो उसकी धमनी एवं पेशियाँ होती हैं उसके संपर्क में आती हैं त्वचा, और ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान होता है। जबकि कॉकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उसके शरीर पर छोटे छोटे अंग होते हैं, जिसे यह एक छिद्र के रूप में काम करते हैं, जिसे हम श्वास रंध्र या स्पाइरेकिल्स के नाम से जानते हैं, जो अंदर तक सांस लेने की प्रक्रिया स्पाइरेकिल्स द्वारा होता है, जो ट्रेकिया तक पहुंचता है। इस प्रकार कॉकरोच में श्वसन क्रिया होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह श्वसन क्रिया कॉकरोच में स्पाइरेकिल्स एवं ट्रेकियल द्वारा होता है। जबकि मछलियों में सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वह गिल और गलफड़ों द्वारा होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि मछली एक जलीय जीव है, जब उसके अंदर जल मुंह से जाती है तो गिल में जा करके वह वहाँ की जो गलफड़ें होती है, गिल जिसे हम क्लोम कहते हैं, यह उनके ऑक्सीजन को सोख लेती है और जल को बाहर निकाल लेती है। इस प्रकार चूँकि गलफड़ें या गिल्स में एक छोटी छोटी पतली पतली रुधिर की वाहिनियाँ पाई जाती हैं जो ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन को सोख करके और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं, जिससे गलफड़ों से बाहर वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। यदि हम सही ढंग से देखें या मछली के अंदर का भाग देखेंगे तो यही पाएंगे कि वह जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है तो गलफड़ों द्वारा जो उसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। यह ब्लड कैपिलरी अर्थात रुधिर वाहिनियों के माध्यम से होता है। इस प्रकार मछलियों में सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। जैसा कि हमने बताया कि यह गिल या क्लोम ही, जिसे हम गलफड़े कहते हैं, एक ऐसा अंग होता है जिससे मछलियों में सांस लेने की प्रक्रिया होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम हाथ में मछली को लें तो देखेंगे पाएंगे कि उसमें एक संरचना लाल रंग की होती है जो कटी फटी होती है, यही गिल या क्लोम कहलाती है। इस प्रकार मछलियों में सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसा कि हमने बताया कि केंचुआ में भी यही प्रक्रिया होती है। केंचुआ का जो श्वसन होता है वह उसके शरीर के त्वचा द्वारा होता है, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन या हम चर्म श्वसन भी कहते हैं। मछलियों में हम देखें तो मुंह द्वारा ही अनेक खाद्य पदार्थों या हम ये कहें कि खनिज पदार्थों का आदान प्रदान भी होता है, जिससे सीधे वह शरीर के अंदर चला जाता है। अब हम मेढक में श्वसन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मेढक एक उभयचर जंतु है। मेढक जल और थल दोनों में रहने के कारण इसे उभयचर कहा जाता है। मेढक में 3 प्रकार की श्वसन प्रक्रिया होती है। जब उसके बच्चे छोटे होते हैं, जैसे टैडपोल, तो टैडपोल में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वह गिल या गलफड़ों द्वारा होती है। जबकि जैसे ही वह बड़ा होता है तो वह श्वसन उसके अंदर 2 प्रकार से होने लगता है। एक जो श्वसन होता है वह फेफड़े द्वारा होता है, जबकि दूसरा श्वसन उसकी त्वचा द्वारा होता है। जब वह जमीन पर अर्थात जल से बाहर रहता है तो वह श्वसन फेफड़े द्वारा करता है। जबकि जब जमीन के अंदर या मिट्टी के अंदर जब मेढक रहता है तो वह श्वसन सुप्तावस्था में वह त्वचा द्वारा श्वसन करता है। तो मित्रों, आज हमने
विभिन्न प्रकार के जीवों में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंगों के बारे में जाना। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।